दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं करवा चौथ के बारे में। तो वीडियो को शुरू से एंड तक प्रॉपर्ली देखें ताकि आपको एक-एक स्टेप, छोटी-छोटी बातें, साइंटिफिक बातें और बहुत आसान तरीके से करवा चौथ के कुछ खास नियम इस प्रोग्राम में जानने को मिलेंगे। दिल्ली के स्टूडियो से आप देख रहे हैं द कुमकुमानंद शो। तो चलिए आइए चलते हैं, लेकिन सबसे पहले शो के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर हर हर महादेव या जो भी आपके अपने फेवरेट प्रभु हैं, भगवान हैं, माता हैं, उनके नाम की हाजिरी एक-एक व्यक्ति ज़रूर लगाए और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का करवा चौथ स्पेशल। कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत सारे लोगों ने हमारे लाइव प्रोग्राम्स में क्वेश्चंस डाले थे रिगार्डिंग करवा चौथ। तो उन सभी क्वेश्चंस को लेकर हमने एक समराइज पूरा सेक्शन तैयार किया है। तो ये पूरा विषय है, आपके साथ हम साझा करते हैं। तो ध्यान से रिलैक्स होकर देखें और एक-एक चीज को आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम समझते हैं। करवा चौथ पे कुछ खास बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। सबसे पहले अम, शिवलिंग शिवलिंग की बात करते हैं। पति हो या पत्नी हो, करवा चौथ वाले दिन आप शिवलिंग पर जरूर जाएं। शिवलिंग पर जाकर आपने क्या करना है? 31 बार महामृत्युंजय, उसके साथ साथ एक दीपक जलाना है तिल के तेल का और साथ में 2 केले और थोड़ा सा श्रृंगार का सामान। 31 बार महामृत्युंजय, एक दिया, थोड़ा सा श्रृंगार का सामान और 2 केले। ये सब चीजें आपने बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती, पूरे शिव परिवार को अर्पित करनी है। पति भी कर सकते हैं, उनकी वाइफ भी कर सकती है, कोई भी एक व्यक्ति कर सकता है, दोनों भी कर सकते हैं। ये एक उपाय आप सब लोगों ने जरूर करना है। दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं। लोग पूछते हैं कॉम्बिनेशंस क्या पहनते हैं हम हमेशा करवा चौथ पर। देखिए, करवा चौथ इज फॉर हस्बैंड्स ऑब्वियसली। तो ज्योतिष में कहा जाता है जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप होते हैं वो जुपिटर प्लैनेट से जुड़े होते हैं, खास करके धर्म पत्नी के। और जो जुपिटर प्लैनेट होता है यानी गुरु ग्रह, वो पीले रंग का होता है और पीला रंग भगवान श्री विष्णु के लिए भी होता है। तो महिलाएं करवा चौथ पर एक ऐसा कॉम्बिनेशन पहने जो लाल और पीला, येलो एंड रेड का कॉम्बिनेशन बने, तो बहुत अच्छा है, साइंटिफिक है। अगले विषय की ओर चलते हैं। लोग कहते हैं गिफ्ट क्या दें करवा चौथ पर। देखो, ये प्रेम का त्योहार होता है, इसमें गिफ्ट की कोई बहुत ज्यादा वैल्यू तो नहीं होती। फिर भी अगर आप हमारी पारंपरिक चीजों को जानेंगे, हमारे प्राचीन काल को समझेंगे, तो उसमें करवा चौथ पर कोई भी एक छोटी सी चांदी की चीज, गोल्ड से ज्यादा गोल्ड से ज्यादा जो महत्व है करवा चौथ पर, ऑन द टाइम ऑफ करवा चौथ, आप कोई भी सिल्वर का सामान अपनी धर्मपत्नी को भेंट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ये प्रेम का त्योहार है, इसमें गिफ्ट की कोई बहुत ज्यादा चीज इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन फिर भी देना चाहते हैं तो गोल्ड को अवॉइड करके आप सिल्वर की चीजें दें। सिल्वर इज गुड फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन कपल्स इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो ज्योतिष में चांदी का बड़ा महत्व है। आगे चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी, इस करवा चौथ पर शाम को 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में राहु काल है। और हमेशा ध्यान रखें, कोई भी फेस्टिवल आता है, कोई भी इंपॉर्टेंट डे आता है, आपके बच्चे का बर्थडे आता है, एनिवर्सरीज आती हैं, कोई भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, शॉपिंग करने जा, कोई भी इंपॉर्टेंट काम है आपके जीवन का, अवॉइड ऑलवेज राहु काल। तो ये बहुत सारी गलती इस बार हो सकता है लोग करें, इसीलिए इस वीडियो को बहुत कॉन्सेंट्रेशन से समझिए, एक एक पॉइंट साइंटिफिक है। 4:30 से 6 बजे तक शाम को महिलाएं पूजन ना करें। जो भी पूजन आप करेंगे 4:30 से 6 को छोड़ दें टाइम को, उससे पहले या उसके बाद में करें। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने आस पड़ोस में ये चीजें सबको बताएं भी आप। ये वीडियो अगर शेयर भी ना कर पाए सब लोगों को, लेकिन ये चीजें बताएं जरूर। ठीक है, आगे चलते हैं। महिलाएं पूछती हैं कि इस दिन हम अपने बालों को धो सकते हैं। देखिए, कोई भी जो व्रत होता है हमारे समाज में, हिंदू संस्कृति में, कोई भी जो व्रत होता है उससे एक दिन पहले हम अपने बालों को वॉश कर सकते हैं, शाम के टाइम पर। अब जैसे इससे एक दिन पहले शनिवार पड़ रहा है, बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं सैटरडे को बाल वॉश नहीं करते। शाम के वक्त में, संध्या के टाइम पर आप कर सकते हैं, क्योंकि जो भी महत्व होता है किसी दिन का, वो सूर्य के उगते उगते रहता है। जब सूर्य अस्त होने वाला होता है तो उस चीज का महत्व थोड़ा कम हो, तो एक दिन पहले करवा चौथ से आप शाम के वक्त कर सकते हैं। जैसे अमावस्या आती है, अपने पितरों को आप पूजा करते हैं, दान करते हैं, उस दिन बाल वॉश करते हैं। तो जब भी पितरों का कोई भी काम होता है आप बाल वॉश नहीं करते। तो कोई भी त्योहार होता है, हमेशा ध्यान रखें बाल वॉश करने से बचें थोड़ा सा, अगर पॉसिबल हो तो।
ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं कुछ और खास विषयों के साथ में। जैसे कई सारे महिलाएं पूछती है कि विवाह से पहले व्रत रख सकते हैं। आप समझ लीजिए विज्ञान को, आप ज्योतिष की एंगल से समझिए। जब तक विवाह के 7 फेरे नहीं होते, दैट इज द मीनिंग ऑफ गठबंधन। तो जब तक आपके ग्रह, जब तक किसी की शादी नहीं होती, तो आपके ग्रह और आपके ग्रह आपस में कोलैबोरेट नहीं होते, यानी जुड़ते नहीं है, उनका प्रभाव नहीं होता। तो शादी से पहले व्रत का कोई भी साइंटिफिक आधार नहीं है। दूसरी चीज, सगाई हो जाए तब क्या व्रत रख सकते हैं? तब भी नहीं रख सकते, क्योंकि सगाई में गठबंधन नहीं होता। मेक श्योर आपको विज्ञान समझना है ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सगाई आपकी हो चुकी है तब भी आप करवा चौथ का फास्ट नहीं रख सकते, और सगाई नहीं हुई है तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इस बात का खास तौर पर आप हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि जो ग्रह होते हैं ज्योतिष में, वो गठबंधन के बाद ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और जब तक प्रभावित नहीं करेंगे तो व्रत की कोई मान्यता साइंटिफिक तौर पर है ही नहीं। इस बात का हमेशा जो कपल्स हैं, अनमैरिड्स हैं, इस बात को फोकस करके समझें, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके हस्बैंड की तबीयत खराब रहती है थोड़ी सी, अगर आपके हस्बैंड की तबीयत खराब रहती है या आपकी तबीयत खराब रहती है, तो एक उपाय जरूर करें। शिवलिंग पर जाएं, जल के अंदर थोड़ा कच्चा दूध मिलाएं, जल लें, थोड़ा सा कच्चा दूध लें, साथ में थोड़ी सी मिश्री, सफेद वाली धागे वाली जो मिश्री होती है, उसको यूज करें, और तीनों चीजें बाबा भोलेनाथ को अर्पित करके आ जाएं। धर्मपत्नी कर सकती है अगर उनके हस्बैंड की तबीयत खराब रहती है थोड़ी सी, या अगर उनकी स्वयं की भी रहती है तो भी वो ये कर सकती हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम हस्बैंड्स को थोड़ा मेहनत करवाते हैं। जिस जल को आप चंद्रमा के नाम अर्घ दे रहे हैं, चंद्र भगवान को जो आप जल अर्घ दे रहे हैं, और वही जल आप धर्मपत्नी को पिलाते हैं। तो अगर आप अपनी धर्मपत्नी के लिए कुछ भी करना चाहते हैं छोटा सा, तो विज्ञान की दृष्टि से आप क्या कर सकते हैं? जो जल का वो लोटा है, उसको अपने हाथ में लें और जल पर दृष्टि डालें, और दृष्टि डाल करके कोई भी एक मंत्र ले लें। गायत्री मंत्र ले लें, मृत्युंजय मंत्र ले लें, ओम नमः शिवाय ले लें, कोई माता रानी का मंत्र ले लें, जो आपको बेस्ट लगता है, और उसको कम से कम 51 बार या 108 बार जल को हाथ में लेकर उसको देखते हुए अपने आई कांटेक्ट के हिसाब से उसे करें। ये एक अभिमंत्रित प्रोसेस होता है विज्ञान की दृष्टि से, और वो जल का लोटा फिर अपनी धर्मपत्नी को दे दें, और वो उनको अर्घ दे देंगी, और जो बचेगा, जो आप उनको पिलाएंगे, तो आप उनको पिला सकते हैं। तो ये एक साइंटिफिक चीज है जो आप अपनी धर्मपत्नी के लिए कर सकते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि हम भी व्रत रख रहे हैं उनके, इसका कोई इतिहास में आधार नहीं है। ये एक फैशनेबल ट्रेंड है, लेकिन इसका कोई साइंस नहीं है, इसका कोई इतिहास नहीं है, हमारी कोई हिस्ट्री नहीं है। तो इस तरह से इस चीज को अवॉइड करें। इससे बेटर है कि आप अभिमंत्रित करें उस जल को, जो आपकी धर्मपत्नी जल चंद्रमा को अर्घ देंगी, और वही जल आप उनको पिलाएंगे, ताकि उनकी हेल्थ और उनके लिए पॉजिटिव तरीका रह सके, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा और क्या चीजें हैं? हाँ, होटल जाते हैं, करवा चौथ कंप्लीट होती होटल जाते हैं, और वहां पर ओनियन, ये सब चीजें, प्याज लहसुन वगैरह, इसको अवॉइड करें, क्योंकि पूरे दिन आपने जो फास्ट रखा है, अपने आप को बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखा है, सात्विक रखा है, और 10 मिनट के अंदर होटल में जाकर, और होटल की बात भी नहीं है, आप घर में भी प्याज लहसुन को अवॉइड करें। थोड़ी देर की बात है, अगला दिन लग जाएगा, जो खाना है आप वो खा सकते हैं। तो मेक श्योर पूरा दिन जब मेहनत करी है तो इस चीज को बिल्कुल भी अवॉइड ना, ठीक है, ध्यान रखें। अच्छा, कुछ खास क्वेश्चंस और थे महिलाओं के, उन क्वेश्चंस को भी हमने लिया है। तो ये जो चीजें मैंने बताई, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। जैसे महिलाएं पीरियड्स में अगर हो तो क्या करें, बीमार अगर हैं तो क्या करें, प्रेगनेंसी में है तो क्या करें, हॉस्पिटल में है तो क्या करें, किसी की डेथ हो गई है परिवारजन में, खानदान के अंदर, तो क्या करें, किसी का बच्चा पैदा हो गया है पूरे परिवार में तो क्या करें, जिसे सूतक और पातक कहते हैं, किसी के हस्बैंड बाहर हैं, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट, तो क्या करें। और इसके अलावा एक सवाल और है, वो एंड में डिस्कस करेंगे। तो पीरियड्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं? मंदिर नहीं जाना आपको, सिर्फ आपको अपने बच्चों से घर पर बैठकर कथा सुननी है, कुछ काम है बच्चों के हाथों से करा सकते हैं, और दूर बैठकर मंत्र जाप करें। कथा मानसिक रूप से करें, कथा बच्चों से सुन सकते हैं, कोई पूजा की चीज करानी है बच्चों से करा सकते हैं। तो इस चीज का, अब लोग कहते हैं कि जल कैसे देंगे, पीरियड्स में जल कैसे देंगे, तो समझ लीजिए, जो पूजा का लोटा होता है घर का, उसको यूज नहीं करना, पूजा घर को टच ही नहीं करते। तो इसका मतलब आपने एक ऐसा लोटा लेना है जो पूजा का नहीं है, स्टील का है, जो घर में नॉर्मल यूज का है, उससे आप जल दे सकते हैं। तो ये साइंटिफिक प्रोसेस है पीरियड्स के अंदर महिलाओं के लिए। और दूर बैठकर मानसिक जाप करें, बच्चों से कथा सुन लें, उन्हें इंस्ट्रक्शन दे दें, ऐसे ऐसे कर ले बच्चे, तो पूजा में आपकी हेल्प कर देंगे। शाम को आप जल दे सकते हैं, लेकिन लोटा चेंज करके। तो पीरियड्स वाली महिलाएं, जो बीमार रहती हैं महिलाएं, वो क्या करें? आप फलाहार कर सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, साथ में जल ले सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जो बीमार रहती हैं वो फलाहार और जल को यूज करें,
ठीक है, और अपने बच्चों से कथा सुन लें और इस तरीके से अर्घ दे दें। तो पीरियड्स वाली महिलाएं हो गई, बीमार जो है महिलाएं उनका हो गया। अब जो है प्रेग्नेंट महिलाएं, प्रेग्नेंट वुमेन्स भी फलाहार और जल ग्रहण कर सकती हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल में एडमिट है महिलाएं, मान लो ऐसा कोई संयोग है जिससे महिला हॉस्पिटल में एडमिट है और वो चाहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन घर तो जा नहीं सकते, हॉस्पिटल में है, ऐसी स्थिति के अंदर आप मानसिक जाप करें। ऐसी स्थिति में आप मानसिक जाप करें, शिव उपासना करें, शिव उपासना, क्योंकि ज्योतिष में कहा जाता है शिव उपासना से इंसान को फिजिकली हीलिंग बहुत जल्दी होती है, और शिव उपासना इस दिन करनी भी चाहिए क्योंकि चंद्र भगवान ज्योतिष में शिव जी से जुड़े हुए हैं, तो शिव उपासना करें। और एक चीज और, अगर कोई महिला हॉस्पिटलाइज्ड है तो आप वीडियो कॉल के जरिए उनको चंद्र भगवान के दर्शन करा सकते हैं, ये प्रॉपर साइंटिफिक है, एक एक चीज ध्यान रखिए। तो तीसरा हो गया। इसके बाद जो किसी की डेथ हो गई, मान लो खानदान में, आपके दूर दराज में खानदान में डेथ हो गई या किसी बच्चे का जन्म हो गया, जिसे सूतक और पातक कहते हैं, तो क्या करें, किसी के घर पर जाएं, वहां पूजा करें, वहीं पर जल चढ़ाएं और वहीं पर मानसिक जाप करें, क्योंकि हमेशा भेद होता है अपने घर का, अपने खानदान का, पड़ोस का बिल्कुल नहीं होता। अपने मोहल्ले से बाहर, अपने घर से बाहर, किसी भी नेबर के जाकर के आप अपने फास्ट को ओपन कर सकते हैं, वहीं पूजा कर सकते हैं, वहीं मानसिक जाप कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने नेबर्स में कर सकते हैं, वहां सूतक पातक का कोई नहीं लगता। हस्बैंड बाहर है तो क्या कर सकते हैं, हाथ पे गंगा जल लें, थोड़े से चावल लें, थोड़े से पुष्प रखें यानी फ्लावर्स, और प्रार्थना करें कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरे हस्बैंड का नाम ये है, और मैं संकल्प लेती हूं कि ये जो फास्ट है अपने हस्बैंड के लिए ले रही हूं, और सूर्य भगवान, चंद्र भगवान, आप इसको स्वीकार करें और एक कटोरी में उसको सब चीजों को डाल दें, और अगले दिन वो सारी चीजें पक्षियों को दे दें, संकल्प हो जाएगा। और उसके बाद वीडियो कॉल पे, आजकल वीडियो कॉल की फैसिलिटीज हो गई हैं, तो आप उस पे इस तरीके से वैज्ञानिक रूप से कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज और, जो विधवा महिलाएं होती हैं, लोग कहते हैं उनसे दूर रहो, अपशगुन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब सिर्फ एक मिथ बना रखा है। सबके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आती है जब उनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहते, तो इस तरह की महिलाओं से दूर ना रहें। मैं हमेशा बार बार कहता हूं अपने प्रोग्राम्स में, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और भगवान की नजरों में सबसे बड़ी अगर चीज कोई है, दैट इज कॉल्ड इंसानियत। प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, कुछ प्रश्न जरूर हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं और मेरी टीम मिलकर आपके हर क्वेरी का जवाब देगी। सारी चीजें हमने कवर करी हैं, छोटे रूप में इस वीडियो को बनाया है, उम्मीद है पसंद आया होगा। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, और अगले वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करता हूं। थैंक यू सो मच, दिस इज कुमार श्री, विश यू अ वेरी हैप्पी पॉजिटिव लाइफस्टाइल। सभी को जय श्री राम।